नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशी मात्याकी। दोस्तों, कैमरा चालू है, सड़क पर हंगामा है और सामने खड़ी है वर्दी। लेकिन इस बार सवाल सत्ता से नहीं, सत्ता के इशारे पर चलती व्यवस्था से है। एक पत्रकार पुलिस से पूछता है कि कानून क्यों खामोश है और जवाब में पुलिस सवाल करती है, आपका नाम क्या है, आपका चैनल कौन सा है। और यही वो पल है, वो क्षण है जहां पत्रकारिता और सत्ता संरक्षित तंत्र आमने सामने खड़े दिखते हैं। दीपक कुमार और बजरंग दल के मामले में अजीत अंजुम की ग्राउंड रिपोर्टिंग ने इसी टकराव को बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में जिसका जिक्र मैं कर रही हूं, उस वीडियो में दिखता है कि वो सिर्फ एक बहस नहीं बल्कि भारत की मौजूदा सार्वजनिक व्यवस्था का आईना है। तो मैं इससे पहले इस वीडियो की बात करूं, इस वीडियो को डिस्क्राइब करूं, उससे पहले आप ये वीडियो ही देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ पूरे सम्मान के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ। मतलब आप देख लीजिए ना कितने बजे मैं सर इतने वीडियो है मेरे पास, वीडियो में लड़के पहचाने जा रहे हैं जो गालियां दे रहे हैं। ये लड़के चल रहे हैं, ये हुटर वाली गाड़ियां सर आपके शहर में दाखिल हुई, कहाँ रोक रही है पुलिस? आगे आगे पुलिस की गाड़ी जा रही है, पीछे पीछे जा रहे हैं, जैसे रोड क्लियर करती जा रही है पार्टी, एडवांस पार्टी। भैया उन्होंने कहा हम सिद्धबली जा रहे हैं। हाँ। सिद्धबली जा रहे हैं, ऐसे नारे लगाते हुए सिद्धबली जाते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान में करीब 30-40 अज्ञात लोग ही, तो सब ज्ञात चेहरे हैं, ये तो ज्ञात हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट एएसपी साहब, जो दीपक ने, एक मिनट बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं सर। आप ना पूछने पर अगर ये करें दंगा करवाएंगे, और जो दंगा करने के इरादे से शहर में हुटर, आप किस तरह से बात करें? बात तो बात होती है ना, सम्मान से करना। सर आप आराम से जवाब दें, आराम सवाल। अच्छा, एक सवाल मैं सीखने के लिए कर रहा। नहीं, देखिए सर, पत्रकार का काम होता है सिर्फ खुश करने के लिए सवाल नहीं पूछना। नहीं, खुश हम कह भी नहीं रहे, मैं वही कर रहा हूं, लेकिन मेरा हमको बेसिक स्थिति सवाल को है। संभालना भी है ना यहाँ पर। और मैं ये भी नहीं है कि आप, मैं कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा जिससे स्थिति खराब हो। वो मेरी भी ड्यूटी है एक नागरिक के तौर पर। लेकिन ये वो लोग थे जो स्थितियां खराब करने आए, उनको आप संभाल नहीं पाए। लेकिन मैं आपसे यहाँ बंद कमरे में सवाल पूछ रहा हूँ तो आपको लग रहा है मैं स्थिति खराब कर रहा हूँ। आपको ये लाख लोग देखेंगे, ये भी आपको ये लाख लोग देखेंगे, ये भी आप तो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं भाई साहब। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। चलिए, ये एक बड़ा सवाल सब जो भी संजीदा आदमी है ना, चंद्रमोहन जी, आप भी मन में सोचेंगे कि दीपक कुमार पर जो एफआईआर हुई वो नाइंसाफी है, या आप भी सोचेंगे सर, वर्दी से आप बने, मैं समझ सकता हूँ, ऊपर का दबाव भी हो सकता है, ये भी वजह हो सकती है। आप ना ऐसे, आप लग नहीं रहा कि आप ऐसे लग रहा है जैसे पर्सनल ले रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे पर्सनल ले रहे हैं। कोई पर्सनल नहीं ले रहे, आप पर्सनल ले रहे हैं। मैं क्यों? आपको कुछ लोग इंटरव्यू करते होंगे, कान में बात करते होंगे, ये पूछे ये ना पूछे। अभी जैसे कुछ नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं उसे नहीं बात कर, मैं किसी को भी नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ जो वीडियो में है। और एफआईआर वो भी आए, वो भी गलत था, वो एफआईआर हुई है वहाँ पर। एफआईआर शौक से यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आया सर। हम 200-250 किलोमीटर अर्ली मॉर्निंग इसलिए आए कि वो आपके देखते हुए यहाँ 40 लोगों ने गाली गलौज हंगामा किया। आपका चैनल है क्या? कौन सा चैनल? मेरा नाम अजीत अंजुम है सर, पत्रकार हूँ, मेरे नाम से मेरा चैनल है। नहीं तो फिर बंद कराना? तो एक बार मैं जानूं तो कि मैं किस को बाइट दे रहा हूँ, क्या आप जान लीजिए, अजीत अंजुम मेरा नाम है, पत्रकार हूँ मैं। तो इनमें से कुछ पुलिस वाले हो सकता है जानते भी होंगे, नहीं भी जानते। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। तो हो गया, फिर हो गया। चलिए ठीक है, हो गया, थैंक यू। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी, तो इसमें एक बहस नहीं, भारत की वाकई में मौजूदा सार्वजनिक व्यवस्था का आईना दिखता है। अजीत अंजुम सवाल पूछते हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं, कार्रवाई किस आधार पर रुकी है। यह सवाल एक पत्रकार का है और पुलिस जवाब देने के बजाय पहचान पत्रों में उलझ जाती है। और यह व्यवहार किसी आम नागरिक के साथ नहीं बल्कि देश के जाने माने पत्रकार के साथ हो रहा है। और यही बात इसे और भी गंभीर बनाती है। तो दोस्तों, अजीत अंजुम, जाना माना चेहरा, ग्राउंड रिपोर्टिंग बनाम प्रोटोकॉल का बहाना, पुलिस का ये तर्क कि पहले बताइए आप कौन हैं, दरअसल सवालों से बचने की एक रणनीति है। कानून के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर ड्यूटी कर रही पुलिस जवाबदेह होती है, खासतौर पर तब जब सवाल किसी संभावित कानून उल्लंघन पर। पत्रकार की पहचान पूछना, चैनल पूछना और फिर समय खींचना, ये सब जवाबदेही को टालने के तरीके हैं। और ये वही क्षण है
जहां वर्दी का प्रोटोकॉल नागरिक अधिकारों पर भारी पड़ता हुआ दिखता है दोस्तों। तो ऐसे में सवाल वाजिब जो है वो कहीं ना कहीं हो जाते हैं। ये वीडियो कई गंभीर सवाल खड़े करती है और ये वीडियो चर्चा करने पर भी मजबूर करती है। बजरंग दल, दीपक कुमार और चयनात्मक कार्रवाई, मुद्दा किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि पैटर्न का है। बजरंग दल जैसे संगठनों से जुड़े मामलों में पुलिस का जो रवैया है वो अक्सर नरम दिखाई देता है। अब यही नरम रवैया सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये नरम रवैया क्यों दिखता है। जब सवाल हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े हों तब कार्रवाई क्यों ठहर जाती है। अजीत अंजुम के सवाल इसी चयनात्मकता को उजागर करते हैं जो एक पत्रकार का काम होना चाहिए। कैमरे पर पुलिस का असहज होना बताता है, दर्शाता है कि समस्या सवालों में नहीं है, जवाबों की कमी में। और जवाबों की कमी कब होती है? जब आप अपने एंड से गलत हो, अपने एंड से आप सही ना हो, या फिर उस भागीदारी को ना निभा पा रहे हो जिसकी आपने वर्दी पहनते कसम खाई थी। अब आते हैं गोदी मीडिया की चुप्पी और असह सच्चाई पर। अब जरा आप तुलना कीजिए, क्या आपने किसी गोदी मीडिया एंकर को ऐसे सवाल पूछते देखा है? बिना स्क्रिप्ट, बिना स्टूडियो की सुरक्षा और सीधे जमीन पर, जहां सत्ता का संरक्षण नहीं, सिर्फ तथ्यों का सहारा हो। प्राइम टाइम में गरजने वाले एंकर अक्सर पुलिस से कठिन सवाल पूछने से कतराते हैं, क्योंकि वहां सत्ता संबंध और टीआरपी का जो गणित है वो आड़े आ जाता है, क्योंकि इन्हीं से तो दुकानें चल रही हैं। इसके उलट ग्राउंड रिपोर्टिंग में जोखिम होता है, सच्चाई होती है, क्योंकि सामने वही लोग होते हैं जिनसे जवाब चाहिए। तो क्या गलत सवाल किया अजीत अंजुम ने? और क्या अजीत अंजुम का नाम काफी नहीं है? दोस्तों, पत्रकारिता की अगर हम बात कर रहे हैं तो पत्रकारिता का मूल धर्म जो है और उसके पत्रकारिता के मतलब पर हम अगर आए तो माइक्रोफोन पकड़कर बयान चलाना नहीं होता उसका मतलब, बल्कि सवालों पर अडिग रहना, जैसे कि अजीत अंजुम रहे। अजीत अंजुम यही करते हैं, वो नाम नहीं काम पूछते हैं, पहचान नहीं कार्रवाई मांगते हैं। और यही वजह है कि पुलिस अनकंफर्टेबल दिखती है। सवाल सत्ता की सुविधा के मुताबिक नहीं, जनता के हित में होते हैं। और जब ये सवाल कैमरे पर पूछे जाते हैं तो जो व्यवस्था की परतें हैं वो खुलने लगती है। दोस्तों, यही सच्ची पत्रकारिता है जो अजीत अंजुम कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है पुलिस और राजनीति का अस्वस्थ गठजोड़। देखिए, अस्वस्थ मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सबसे गंभीर सवाल यही है कि पुलिस अपनी संवैधानिक भूमिका भूलकर राजनीतिक इशारों पर क्यों चलती दिखती है। अगर वर्दी निष्पक्ष ना रहे तो कानून सिर्फ कागज बनकर रह जाता है। अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग हमें यही याद दिलाती है कि लोकतंत्र में संस्थाएं व्यक्तियों से बड़ी होती है, और जब संस्थाएं झुकती हैं तो नागरिकों की जो आजादी है वो सबसे पहले खतरे में पड़ती है। ये सच्चाई है, ये वो हकीकत है जो कहीं ना कहीं हम तक पहुंचने नहीं दी जाती। इसलिए दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये जो हम चर्चा आज कर रहे हैं, सिर्फ एक पत्रकार की बहादुरी की कहानी ही नहीं है, ये हमारी सामूहिक चेतावनी भी है। अगर सवाल पूछने वालों को पहचान में उलझाया जाएगा और जवाब देने वाले को सत्ता की ढाल जो है वो ढूंढेंगे, तो लोकतंत्र का जो संतुलन है वो बिगड़ता जाएगा। और ऐसे समय में ग्राउंड रिपोर्टिंग उम्मीद बनकर उभरती है, क्योंकि वही हमें याद दिलाती है कि वर्दी, कुर्सी और कैमरा तीनों जनता के लिए है, और जब जनता के सवाल जिंदा रहते हैं तब तक लोकतंत्र भी जिंदा रहता है। तो लोकतंत्र जिंदा रहे दोस्तों, इसके लिए हमें भी आगे आना होगा, आवाज उठानी होगी, एक जागरूक नागरिक बनना होगा, क्योंकि एक जागरूक नागरिक के जरिए ही लोकतंत्र जिंदा रहता है, सांस लेता है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड का ये जो पूरा मामला है वो गरमाया हुआ है, और गरमाया इसलिए क्योंकि पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है, और एक आम जन भीड़ में से निकलकर इस पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश करता है, मध्यस्थता कराने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसी कोई अपराधी उसको ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं बेहद गंभीर हो जाता है। तो इस पर आपका नजरिया क्या है, इस पर आपके विचार क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक, हाँ, देश के हर नागरिक तक ये सच पहुंच सके,
फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।